हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरी क्लास का 8वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है सर्वनाम। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। सर्वनाम, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे संज्ञा को नाउन कहते हैं, वैसे ही सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। आपको मैंने संज्ञा वाला जो पार्ट है मैंने अच्छे से समझाया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि संज्ञा क्लियर नहीं होगा तो सर्वनाम भी क्लियर नहीं होगा। तो एक बार जाके ज़रूर वीडियो वो देखिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो, आप देखिएगा ज़रूर। जुड़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, ये पैरा है हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसे हम दोबारा पढ़ेंगे। अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। ये वर्ड्स को देखिएगा, यहाँ पर हमने राजा राजा 2 बार यूज़ किया ना, इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप शब्द देखिए, आप कैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। वे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो आप ये वर्ड्स देख रहे हो, ये शब्द देख रहे हो, वे, उसके, उन्होंने। तो हम आगे चल के इन्हें पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अगले पेज पे चलते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा और समझा कि यहाँ राजा और राजकुमार ने नाम की जगह पर उसने, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे गए हैं। यही सर्वनाम है, ठीक है। अब ये जो शब्द है ना, जब हम संज्ञा की जगह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो वो सर्वनाम है। तो हम देखते हैं आगे, इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, संज्ञा की जगह पर जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बोले जाने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है। तो देखिए आप, यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि सर्वनाम कैसे कैसे होते हैं। अपने लिए, जब हम अपनी ओन खुद की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। छोटों व अपनों, अपने बराबर वालों के लिए जब हम छोटों की बात करते हैं और अपने मतलब अपने बराबर वालों की बात करते हैं, तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो, अब आप अपने दोस्तों की बात कर रहे हो तो वो आपकी एज के ही हुए ना, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। तो आप उन्हें क्या बोलते हो? तुम बोलते हो, तुम्हें बोलते हो, तुम्हारा बोलते हो। बड़ों के लिए आप यूज़ करते हो आप। अपनी अपनी जो आपकी टीचर है, आप उसको तुम तो बोल नहीं सकते हो, तो आप उन्हें क्या कहते हो? आप कह के बुलाते हो ना, कि मैम आप मुझे ये करवा दो, आप मुझे वो बता दो, आप ऐसे ही बोलते हो ना। तो आप और आपने और आपका। दूसरों के लिए और दूर होने पर, जब कोई दूसरे, हम किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो हम वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, ठीक है। दूसरों के लिए पास होने पर, जब कोई दूसरा हो लेकिन वो हमारे पास हो तो हम यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। आप ये टेबल जो है ना, ये याद कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और आपकी यूज़फुल भी है, आपके काम की चीज़ है मतलब। तो अगले पेज पे चलते हैं। संज्ञा शब्द की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, ये टेबल में मैं पढ़ा, मुझे, हमारा, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक वचन शब्द कौन सा है और बहुवचन शब्द कौन सा है। जब हम मैं की बात कर रहे हैं
तो सिर्फ मेरी बात हो रही है, ठीक है। जब हम की बात कर रहे हैं, जब हम वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं तो हम, हमारा, तो ऐसे हम बहुवचन शब्द हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसी यह, ये, उसे, उन्हें, तुम लोग, वह, वे, मेरा, हमारा, तो ये हो गए बहुवचन शब्द और ये हो गए हमारे एक वचन शब्द। तो हमारा जो ये पार्ट है यही फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पर एक बार दोबारा इन चीज़ों को दोहरा लेते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं, बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं। अपने लिए मैं, हम का यूज़ करते हैं। अपनों से छोटों और बराबर वालों के लिए तुम लोग। जो सामने नहीं है या किसी तीसरे के लिए ये, यह, ये, वह, वे। और आदर देने के लिए हम आप, आपका, आपने, तो ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, हमने पिछले टेबल पे पढ़ा ना। तो अब हम यहाँ की जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे। यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो अच्छे से फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है दोबारा बताने में, लेकिन आपको मेन मोटिव यही है कि आपको अच्छे से समझ आए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं एक बार दोबारा ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर आएगा, फर्स्ट प्रश्न का आंसर है सर्वनाम। अपने लिए बोले जाने वाले शब्द, अपने लिए बोले जाने वाले दो सर्वनाम शब्द बताइए। अपने लिए जो बोले जाने वाले शब्द हैं मैं और हम, ठीक है। वह किसके लिए बोला जाता है? वह जो है वो तीसरे के लिए बोला जाता है, या जो सामने नहीं होता उसके लिए बोले जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ और मैं किसी थर्ड पर्सन की, जो मेरे से दूर है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वह ऐसा है, वह वैसा है, तो मैं वह शब्द का यूज़ करूँगी, इस्तेमाल करूँगी। तो इससे क्या होगा, ये तीसरे के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न जो हैं अच्छे से पता चल गए हैं, आपके उत्तर मिल गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको ये भरने हैं। यहाँ पर ये शब्द भी दिए गए हैं आपको ब्रैकेट में, तो आपको ये यहाँ से छांट के भरने हैं। क्या डैश खाना खा लिया? तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, हम आएगा या आपने आएगा? तो यहाँ पर आएगा आपने। क्या आपने खाना खा लिया? डैश क्यों हंस रहा है? तो जो वे शब्द हैं हमने पढ़ा था बहुवचन है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक की बात करें कि वो क्यों हंस रहा है। अगर हम लिखते ना यहाँ पर कि वह क्यों हंस रहे हैं, तो यहाँ पर वे यूज हो जाता। अब यहाँ पर आएगा वह, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। डैश स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। किरण को डैश गुड़िया दे दो, तो यहां पर आएगा किरण को उसकी गुड़िया दे दो। तो ये सारे जो शब्द मैं लगा रही हूं ना टिक, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। कल डैश नाना जी के घर गए थे, कल हम
हम नाना जी के घर गए थे। अकेला थोड़ी जा गया है वो नाना जी के घर, वो फैमिली के साथ गया है, अपने परिवार के साथ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया है हमारा, अच्छे से मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 2, सर्वनाम शब्दों को उनके सही प्रकार से मिलाइए। अच्छा, यह जो है आदर के लिए होता है। आप भी शब्द जो है आदर के लिए होता है। मैं अपने लिए होता है। आपका भी आदर के लिए होता है। मेरा भी आदर के लिए होता है, वो अपने लिए होता है। ये शब्द हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं जब हम तीसरे इंसान की बात करते हैं। और हम जो शब्द है ये भी हमने यहाँ पढ़ा था ना अभी कि अपने लिए जब हम बात करते तो हम शब्द का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये हो गए हमारे मिलान। अगर इधर से कोई डाउट हो रहा है तो मैंने आपको बोला ना ये वाला टेबल जो है वो लर्न कर लो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये बाकी जो अभ्यास कर रहे हैं आप बाकी अच्छे से कर लोगे। तो एक बार अच्छे से वीडियो आप सुनिएगा ज़रूर। बहुत इजी है, कोई मैंने डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं ली है, बहुत आसान है। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। अब ये कुछ वाक्य दिए गए हैं 4, तो इनमें से आपको सर्वनाम शब्द पर गोला लगाना है। मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है। अब इसमें से बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम शब्द है अपनी। मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो है तुम्हारा। हमें खेलना पसंद है। हमें खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो है हमें। तुम कल किसके पास खड़े थे। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है तुम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो अभ्यास कार्य है वो खत्म होता है। अगले पेज पे चलते हैं। अब जरा सोचिए तो आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं। आप ये खुद बताएंगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं और आपको यहाँ पर जो है उनको इस्तेमाल करना है। आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात करने पर जो सर्वनाम बोलेंगे वे बताइए। आप अपने दोस्त के साथ, आप अपने मित्र के साथ कुछ बात कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे उससे। तो आप ये जो एक्टिविटी है ये आप खुद करेंगे, आपके लिए ही दी गई है ये एक्टिविटी। करके देखिए। नीलू और चीनू ने बातचीत हो रही थी। नीलू और चीनू में बातचीत हो रही थी। रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। अब यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द हैं, यहाँ पर हमें सर्वनाम शब्द जोड़ने हैं। तो नीलू उपहार देते हुए, चीनू यह लो तुम्हारा उपहार। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा मैंने एक सर्वनाम शब्द जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आए मैंने जोड़ा है तुम्हारा। उपहार में क्या है। चीनू कहती है उपहार में क्या है। तो उसमें आता है उपहार की जगह पे आएगा इसमें क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने सर्वनाम शब्द जोड़ दिया है इसमें। नीलू चीनू खोल कर देख लो। तो चीनू की जगह पर आएगा तुम खोल कर देख लो कि इसमें क्या है। ठीक है, मैं इधर उधर लिख रही हूँ लेकिन मैंने एरो अच्छे से डाले हैं ताकि आपको दिखे और किस शब्द की जगह पे डाल रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं अब मिटा रही हूँ क्या, क्योंकि बाकी शब्दों के लिए जगह कम है।
चीनू, वाह नीलू ने सुंदर उपहार दिया है। तो यहाँ पर आएगा वाह इतना सुंदर उपहार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इतना, इतना सुंदर उपहार दिया है। नीलू चीनू को पसंद आया, तो चीनू की जगह पे आएगा, चीनू की जगह पे आएगा तुम्हें पसंद आया। ठीक है, तो तुम चीनू की जगह पे आएगा तुम्हें पसंद आया, तुम्हें या शब्द ये सर्वनाम शब्द आएगा। हाँ मुझे बहुत क्या, चीनू बहुत खुश हूं, तो यहां पर आएगा मैं बहुत खुश हूं। नीलू, नीलू को अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। ठीक है, या मुझे, हमें ही आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये शब्द हमें हो गया, हमें अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है वो खत्म होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीवन मूल्य क्या है, ये जो पाठ पढ़ने का जो हमारा मकसद होता है वो क्या है। तू मैं, ये जो हम शब्द यूज करते हैं ना, तू यहाँ से क्या, तू यहाँ क्या कर रही है, तू हम कितना वो बोलते हैं, और मैं शब्द बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे झगड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो सदा आपका प्रयोग करें, जो आप सर्वनाम है, आप शब्द है, इसका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए। जब हम किसी को आप करके इज्जत से बहुत प्यार से बात करेंगे तो वो कोई झगड़ा ही नहीं करेगा आपसे। तो ये आपके लिए सीख है कि झगड़ा अगर करना नहीं चाहते हो तो आप सबको प्यार से आप कह के बुलाओ, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो हमारा जो ये पाठ है यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई परेशानी है पाठ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वो डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगी। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।